नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जेईई एडवांस के। क्वेश्चन नंबर 56 और 57। क्वेश्चन नंबर 56 ये है, ए थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये रिंग है, इसका राइट हाफ पॉजिटिव है, लेफ्ट हाफ नेगेटिव है, और राइट पे की चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, लेफ्ट की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। ये रिंग अगर एक डायपोल फॉर्म करे तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना होगा। अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे कंसीडर करें और एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे कंसीडर करें, ये एंगल डी थीटा है, ये जो एलिमेंट है इस पर चार्ज प्लस डी क्यू और इस एलिमेंट की लेंथ डीएल है, इस एलिमेंट का चार्ज माइनस डी क्यू और इसकी लेंथ डीएल है। ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर है। अगर ये रेडियस आर है तो अगर हम देखें तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायपोल मूवमेंट जो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन को कहते हैं। तो चार्ज dq हो गया और सेपरेशन ये हो गया। अगर ये r है तो ये r cos थीटा होगा, ये r है तो ये r cos थीटा होगा, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन 2r cos थीटा हो जाएगी। तो अब अगर हम एलिमेंट्री डायपोल मूवमेंट निकालें, इन दोनों चार्ज का एलिमेंट्री डायपोल मूवमेंट निकालें तो dp होगा dq इंटू 2r cos थीटा, dq इंटू 2r cos थीटा। अब अगर dq को हम लिखें, यहां पे देखिए लैम्डा dq बाई dl है, तो लैम्डा को हम लैम्डा नॉट cos थीटा लिख सकते हैं, और dq बाई dl का मतलब dq अपॉन r d थीटा। dl r d थीटा है, r रेडियस है, d थीटा r dl अपॉन रेडियस। ये फार्मूला तो आपको मालूम ही है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसी से अगर हम dl निकालें तो r d थीटा हो जाएगा। तो यहां पे हम dq जो लिखेंगे, जैसे dq लिखेंगे dq बाई dl, dq बाई r d थीटा, ये dq हो जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा नॉट cos थीटा r d थीटा ये dq हो गया, और 2r cos थीटा ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हो गया एलिमेंट्री डायपोल मूवमेंट dp। अब हमें नेट डायपोल मूवमेंट निकालना है, तो नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dp, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर बाहर हो गया, cos स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो इस तरह से जो है एक क्वाड्रेंट पाई बाई 2 का है, इन दोनों चार्ज के लिए माइनस ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इसको लिख लिया, और आपको ये पता है बेटा कि cos 2 थीटा का फार्मूला, 2 को यहां से ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया तो लैम्डा नॉट r स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा, लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब अगर इसको ब्रेक करें ब्रैकेट को तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 d थीटा, यानी 1 का इंटीग्रेशन, इसके बाद cos 2 थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट हो गया पाई बाई 2, और यहां माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया तो पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन पाई बाई 2, यानी यहां थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई आ जाएगा, और यहां माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस पाई आएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन पाई हो गया। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो गया।
तो इस तरह से पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर ये डायपोल मोमेंट इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया। यानी आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, पाई आर स्क्वायर लैम्डा नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 56 था। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए चार्ज रॉड बेंट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एक चार्ज रॉड को सर्कल के आर्क के फॉर्म में बेंट कर दिया गया, इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आर्क है चार्ज रॉड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। इट इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज। एक्चुअली ये आर्क है, अपर पोर्शन पॉजिटिव, लोअर पोर्शन नेगेटिव है। अपर पोर्शन की चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, लोअर पोर्शन की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। ये जो है ये पिवोट है और ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है, ये दोनों नॉन कंडक्टिंग रॉड है। और ये जो है आर्क है, तो नॉन कंडक्टिंग मासलेस सपोर्ट जो है यहां पे दिया गया है। यहां पे ये पिवोटेड है, इस पॉइंट पर पिवोटेड है। इसको थोड़ा सा कह रहा है कि थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़े, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़े, तो ये इस तरह से एसएचएम करेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो आप एक काम करो, यहां पे इसका एलिमेंट्री चार्ज dq और dl हो गया, लेंथ उसकी। इस वाले एलिमेंट का चार्ज माइनस dq हो गया, लेंथ dl सेम है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा नॉट है, ये एंगल थीटा नॉट है। जो ये पूरा सर्कुलर आर्क है वो 2 थीटा नॉट एंगल यहां पे पिवोट पे बना रहा है। अब ये जो एलिमेंट है वो d थीटा एंगल बना रहा है, ये एलिमेंट भी d थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल थीटा ले लिया, एंगल थीटा ले लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम d थीटा देखें इस वाले में, तो d थीटा होगा आर्क अपॉन रेडियस, dl अपॉन r, यानी dl होगा r d थीटा। अच्छा, एक चीज आप यहां पे देखो बच्चों, अगर लैम्डा dq बाई dl है तो dq हो जाएगा लैम्डा dl, और dl को हम रिप्लेस कर देंगे यहां से लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा। अब एलिमेंट्री डायपोल मोमेंट निकालें। ये जो चार्ज है प्लस dq है और ये जो चार्ज है वो माइनस dq है। इन दोनों एलिमेंट का मोमेंट dp होगा dq चार्ज, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन, y प्लस y यानी 2y है। इस चार्ज के बीच की सेपरेशन 2y है। अब आप देखो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। यहां से देखिए, साइन थीटा हो जाएगा y बाई r, साइन थीटा हो जाएगा y बाई r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से y की वैल्यू r साइन थीटा आ गई, तो ये वैल्यू y की हम यहां रख सकते हैं। तो लैम्डा r d थीटा 2r साइन थीटा, 2y का मतलब 2r साइन थीटा। ये एलिमेंट्री डायपोल मोमेंट आ गया। अब हमें इस पूरे सेमी सर्कुलर, इस सर्कुलर आर्क का डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट चाहिए। तो नेट डायपोल मोमेंट के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन 0 से 2 थीटा नॉट, 0 से इस एंड तक का लेंगे, तो 0 से 2 थीटा नॉट, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, तो ये हो गया 2 लैम्डा r स्क्वायर माइनस कॉस 2 थीटा नॉट माइनस कॉस 0, 0 लोअर लिमिट रखा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 लैम्डा r स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा नॉट, लिमिट रखने के बाद आ गया। अब आप जानते हो कि cos 2 थीटा नॉट का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ये वैल्यू cos 2 थीटा नॉट की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 और 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट, 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 लैम्डा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। इस तरह से जो है ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा। आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 जब मैं करा रहा था, तो वहां पर डायपोल के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कराया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i बाई p। ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने, ये टाइम पीरियड होता है। अब आप मोमेंट, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, p डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें इस सर्कुलर आर्क का तो एम आर स्क्वायर, अगर इसका मास m है और रेडियस r है इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगी। डायपोल मोमेंट अभी हमने ये निकाला, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे ये आ गया पाई अंडर रूट m अपॉन लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा नॉट इनटू e, यानी कि आंसर जो है इसका थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक बार आप देख लीजिए इसको। थैंक यू बच्चों।